भंवर के राजा अक्सर अपनी महल के बाहर दरबार लगाया करते थे, जहां वे अपनी प्रजा की बातों को गंभीरता से सुनते और उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया करते थे। एक दिन एक राज्य में एक व्यक्ति अपने हाथों में एक हीरा और एक कांच का टुकड़ा लेकर पहुंचा। देखने में कांच का वह टुकड़ा हीरे के समान ही प्रतीत हो रहा था। यह कहना गलत नहीं होगा कि कोई भी व्यक्ति दोनों को देखकर धोखा खा जाए और दोनों में अंतर ही न कर पाए। वह व्यक्ति राज दरबार में पहुंचा और उसने भारी सभा में राजा को चुनौती देते हुए कहा कि राजन, मेरे एक हाथ में एक बहुमूल्य हीरा है और एक हाथ में कांच का टुकड़ा है। मैं इन दोनों को इस मेज पर रख रहा हूँ। आपके इस राज्य में उपस्थित कोई भी व्यक्ति इन दोनों की पहचान कर दे कि इनमें कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा, तब मैं यह बहुमूल्य हीरा आपकी तिजोरी का शोभा बढ़ा सकती है। मैं यह हीरा आपको भेंट करूंगा, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि यदि आपने गलत चीज़ का चुनाव किया, मतलब आपने कांच के टुकड़े को हीरा बताया, तो हीरे का जितना मूल्य है उतनी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। मैं कई राज्यों में जाकर यह खेल आ चुका हूँ और आज तक मैं कभी हारा नहीं हूँ। राजा ने उस व्यक्ति की बात मान ली और अपने सभी मंत्रियों से कहा कि वे असली हीरे को पहचाने। सभी मंत्री एक एक करके उस मेज के पास पहुंचे जहां हीरा और कांच का टुकड़ा रखा था हुआ था। दिखने में दोनों में कोई अंतर नहीं था। कोई भी मंत्री असली हीरे की पहचान नहीं कर पाया और उन सबके मन में यही डर था कि यदि वे कांच के टुकड़े को असली हीरा बता दें, तब राजा को उस हीरे के मूल्य की राशि भुगतान करनी होगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। एक तरह से राजा की हार हो रही थी और राजा भी समझ नहीं पा रहा था। तभी राज दरबार में उपस्थित प्रजा समूह से एक आवाज आई, राजन, कृपया मुझे भी प्रयास करने दें। आवाज एक बूढ़े अंधे व्यक्ति की थी जो बचपन से ही नेत्रहीन था। सबको लगा कि इतने बुद्धिमान मंत्रियों से कुछ नहीं हुआ तो एक बूढ़ा व्यक्ति क्या कर लेगा। लेकिन राजा के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। बूढ़े व्यक्ति को सह सम्मान उस मेज के पास ले जाया गया। उसने दोनों ही वस्तु को छुआ और एक झटके में बता दिया कि कौन सा असली हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा है। बूढ़े अंधे व्यक्ति ने असली हीरे की पहचान कर ली। वह व्यक्ति भी चौंक गया जो इस शर्त के साथ हीरा लेकर आया था। अब हीरे को तिजोरी में रखने की तैयारी शुरू होने लगी। बूढ़े बाबा की जय जयकार होने लगी। इसी बीच राजा उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि आपने एक झटके में ही असली हीरे की पहचान कैसे कर ली। तो बूढ़े बाबा बोले, राजन, मैं बचपन से अंधा हूँ। मुझे किसी की चमक तो क्या पता चली, लेकिन जब मैंने दोनों को छुआ तो इतनी धूप में भी हीरा बहुत ठंडा था और कांच का वह टुकड़ा धूप में तप रहा था और बहुत गर्म था। आपके मंत्रियों ने बस दोनों की चमक देखी, लेकिन उन्होंने असली हीरे का गुण नहीं देखा। असली हीरा हर परिस्थिति में ठंडा होता है। राजा को अपना उत्तर मिल चुका था। दोस्तों, इस छोटी सी प्रेरणादायक कहानी हिंदी में हमें यह सीख मिलती है कि हर व्यक्ति में दो तरह के गुण पाए जाते हैं, ठीक उस हीरे की तरह और कांच के उस टुकड़े की तरह। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी गर्म नहीं हुआ, ठंडा रहा, वो अपनी लाइफ में
हर वो चीज़ कर सकता है जो वह करना चाहता है, लेकिन जो व्यक्ति कांच के टुकड़े की तरह गर्म रहा तो उसका कोई मोल नहीं। बहुत सारे लोग गुस्सा करते हैं, आग बबूले हो जाते हैं, हो उठते हैं, चिल्लाते रहते हैं। ये वही गुण है जो कांच के उस टुकड़े में होता है। और हीरा तो हर परिस्थिति में चमकता भी है और ठंडा रहता है। इसलिए अपने दिमाग को ठंडा रखिए, शांति से काम कीजिए। अपने अंदर के हीरे को पहचानना आपको खुद करनी होगी, और आपको हीरा बनना है, न कि कांच का वह टुकड़ा जो सिर्फ हीरा जैसे दिखता है लेकिन हीरा नहीं। क्योंकि अब आप जानते हैं असली हीरे की पहचान। एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी कृपया हमें बताइए कि कर्म क्या होता है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। बुलंद शहर का राजा घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वह एक दुकान के सामने आकर रुका। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों लेकिन लगता है कि इस दुकानदार के लिए कल ही फांसी की सजा सुना दूं, इसे मृत्युदंड दे दूं। मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाते इससे पहले राजा आगे बढ़ गए। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदली और आम जनता का रूप लेकर दुकानदार के पास जा पहुंचा। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचने का काम किया करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि उसका काम कैसे चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत बुरा हाल है। लोग उसकी दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघकर उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। मैं सिर्फ इसी इंतजार में बैठा हूँ कि कल हमारे राज्य की राजा की मृत्यु हो और उनकी अंत्येष्टि में मुझसे बहुत सारे चंदन की लकड़ी खरीदी जाएंगी और शायद वहाँ से मेरे व्यापार में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। मंत्री को सारी बात समझ में आ गई कि यही वह नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक किया। वह मंत्री बहुत बुद्धिमान था। उसने सोचा कि मैं आपसे थोड़ी चंदन की लकड़ियां खरीदना चाहता हूं। यह सुनकर दुकानदार भी खुश हुआ और उसने सोचा कि चलो कुछ तो बिका। उसने चंदन की लकड़ी को कागज से लपेटा और अच्छी तरह पैकिंग करके वह लकड़ी मंत्री को दी। मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी लेकर राजा के राज दरबार में पहुंचे और राजा से कहा कि महाराज, वह जो दुकानदार है उसने आपके लिए तोहफे के रूप में चंदन की लकड़ी भेजी है। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं बेकार में उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोचा करता था। उसने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया। उसने बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ही खुश हुए और उसने दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों सोने के सिक्के भिजवाए। उसी आम जनता का रूप लेकर मंत्री अगले दिन सोने के सिक्के के साथ दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि मैं राजा के लिए कितनी गलत बातें सोचा करता था। राजा तो बड़े ही दयालु हैं। ये कहानी जब खत्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा कि अब आप बताएं कि कर्म क्या है।
शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म हैं, जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद कहा, आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आप में अपने विचारों पर नियंत्रण करने की सीख लिया है तब आप महान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा होता है। इसी प्रकार की और भी कहानी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।